बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट जंग ने मानो बड़ा रूप ले लिया हो। अब सीएम गहलोत ने सीधा पूर्वी राजस्थान के धौलपुर में जाकर बिना नाम लिए सचिन पायलट पर बड़ा जुबानी हमला बोला है और कह दिया कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत ने षड्यंत्र रचा और साफ तौर पे कहा कि जिन विधायकों ने जितने करोड़ रुपए लिए वो लौटा दो, क्योंकि अमित शाह खतरनाक है। अशोक गहलोत ने मानेसर का जिक्र कर बिना नाम लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर जमकर हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने 3 विधायकों की तारीफ करते हुए कहा कि रोहित बोहरा, चेतन जूडी और दानिश अब्रार तीनों मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा नहीं मिलता। अगर मेरा बस चलता तो इन तीनों को मंत्री बनाता। अशोक गहलोत यहीं पर नहीं रुकते, वे कहते हैं कि 10-20 करोड़ जितने लिए उसमें से कुछ खर्च हुए हो तो भी लौटा दो, मैं एआईसीसी से वह पैसे वापस दिलवा दूंगा। कोई तकलीफ नहीं पाया, शानदार प्रबंधन, शानदार इलाज हुआ राजस्थान के अंदर। बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, एआईसीसी दिलवा दूंगा उनको वापस। अमित शाह को 10 करोड़ दो वापस, 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखेगा, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 एमएलए को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो, तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को क्या करके, उनका पहले वापस दो आप लोग, दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस राज से भी पर्दा उठाते हैं जब वसुंधरा राजे ने उनका साथ दिया। अशोक गहलोत कहते हैं कि कैसे 3 लोगों ने उनकी सरकार बचाने में 2020 में भूमिका निभाई, जिनमें वसुंधरा राजे, बीजेपी से बर्खास्त एमएलए शोभा रानी कुशवाहा और कैलाश मेघवाल है। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता धर्मेंद्र शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था, अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भगत सिंह जी की। वो मैंने कहा, तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आदमी बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की,
इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इतने बड़ी सरकार बची है। ये मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे गर्व कहते हुए, और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं करनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। अशोक गहलोत बताते हैं कि उस दौरान कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि पैसे के बल पर सरकार को गिराने की हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है। सीएम ने कहा इन लोगों ने क्या गलत कहा, और शोभा रानी ने वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल की बात सुनी। ये घटना मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। जिसके बाद सियासी गलियारों में ट्विटर वॉर जमकर देखने को मिला। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपने देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को आरोपित करने की तोहमत उठाई है, तो कृपया ये भी बता दें कि सरकार भी आपकी, पुलिस पर नियंत्रण भी आपका, गृह मंत्री भी आपकी नजरों में आए बिकाऊ विधायकों की सबसे अधिक जानकारी भी आपको, तो फिर देरी किस बात की? मुख्यमंत्री जी अपना पुराना राग फिर अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक जो मानेसर में गए, उन्होंने पैसा लिया। उस समय 3 एफआईआर दर्ज कराई। माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी है, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर लगी। जब इनको पूरी जानकारी है किसने पैसा लिया और किसने पैसा कहाँ उपयोग किया, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाये बगाए आरोप लगा रहे हैं अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूं कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है। तो वही जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लिखते हैं कि नंबर 1 के झूठे हैं गहलोत, इतने ही सच्चे हैं तो करोड़ों लेने वालों पर केस क्यों नहीं दर्ज कराया अब तक? ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गहलोत जी हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपने विरोधी खेमे को गद्दार साबित करना चाहते हैं। तो वही बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ट्वीट कर कहते हैं कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। सरकार के मंत्री विधायकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। इन आरोपों से बचने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए गहलोत फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई चल रही है और मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।